हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राधे राधे। देखिए, आपने इस क्लास का पहला पार्ट, इस चैप्टर का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। बहुत मज़ेदार था और बेसिक बच्चों उसमें छुपा हुआ था पूरा। ऐसे ही मैं इस चैप्टर यानी बहुपद का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो आई होपफुली 5 बच्चों बढ़िया होंगे। मैं आकाश कुमार लेकर आता हूँ ऐसी क्लास शानदार। चलिए, तो क्लास 9th मैथ्स, चैप्टर का नाम बहुपद, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 मैं ला चुका हूँ, आप देख लेना उसको, ठीक है, डाला हुआ वीडियो सेक्शन पर। और बच्चों, एनसीईआरटी वाली क्लास ही चल रही है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली क्लास चल रही है, जहां पर बच्चों को फ्री में बेसिक कॉन्सेप्ट और सवाल मिल रहे हैं। तो जिस बच्चे का बैकलॉग लगा हुआ है अभी तक, वो बच्चों इस वीडियो को देखकर हटा सकता है बड़े आराम से। और अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो रिवाइज बच्चों रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों, आ जाएं। लो जी, तो बच्चों आज की जो हेडिंग है ना, आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या आप देख सकते हैं। उसका नाम है बच्चों बहुपद के शून्यक। यस, बहुपद के शून्यक किससे कहते हैं ये हम देख लेते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, बहुपद के शून्यक की बात करें तो भैया बहुपद का शून्यक चर जैसे x का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद शून्य हो जाता है ना। बहुपद में रखने पर उसका जो मान है ना बच्चों, बहुपद का पूरा मान वो शून्य हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हो बच्चों कि शून्यक वो पावर है, चर राशि की वो पावर है कि जैसे हम बहुपद में रखेंगे पूरा बहुपद बच्चों जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतनी पावर है शून्यक के अंदर, उस बहुपद को जीरो बना देता भाई साहब शून्यक, है ना। यानी बच्चों में ये कह सकते हैं कि सर जी, ये जो शून्यक है ये बच्चों चीटी है। और ये जो बहुपद है ये बच्चों हाथी है ना। हाथी मेरे साथी है। ये भले ही चीटी है, भले ही शून्य का छोटी चीज, लेकिन इस बड़े हाथी यानी बहुपद को बच्चों पूरा जीरो बना देता है। पूरे बहुपद को एकदम धड़ाम गिरा देता है नीचे जमीन पर, और बहुपद कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। यानी बच्चों अगर मैथ्स की भाषा बोलोगे तो शून्यक है ना, शून्यक चर का मान होता है बच्चों, चर का मान होता है। तो चर किसे कहते हैं? चर बच्चों ए बी सी डी, आपकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो होते हैं, ए बी सी डी हमारी चर कहलाती है। जैसे मान लो एक्स का मान 2 है तो सर जी चर है ना, चर यानी एक्स का जो ये मान है यही बच्चों शून्यक है, अगर किसी बहुपद को जीरो बना देता है। अब चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, उदाहरण, है ना, कि सर जी एग्जाम्पल समझाओ। लो जी, ये रहा बच्चों क्वेश्चन कह लो या फिर एग्जाम्पल कह लो। कहता है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। ये बच्चों को जांच करना है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल है ना। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ लिखेंगे हेले हल, ठीक है, हेले हल लिखिए। ओके सर जी, हमसे बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि -2 और 2 इस बहुपद का शून्यक है यानी जांच करना है। तो सबसे पहले सर जी हमें दिया गया बहुपद क्या है, चूंकि दिया गया है ना, दिया गया बहुपद, तो हमें क्या बहुपद दे रखा है जी, हमें सर जी बहुपद दे रखा है x+2। ये हमारा कोई बहुपद है x+2। हम क्या करेंगे बच्चों उसमें जो है कि सर जी पहले हम इसको चेक करते हैं -2 को। तो लिखूंगा बच्चों में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, x बराबर -2 रखने पर पहले इसको हम चेक कर लेते सर जी। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ पर x का मान रखूंगा -2, तो सर जी x का मान आएगा -2, और सर जी +2 पहले से ही है। तो बच्चों दोनों एक जैसे हैं, 2 लेकिन सर जी माइनस का है प्लस का है, ये लेकिन अलग अलग भी हैं। कमाल की बात है बच्चों, ये भी 2 ये भी 2 है, लेकिन जब भी अलग अलग है क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है सर जी। ये माइनस का प्लस का भैया कट जाएंगे और सर जी आ जाएगी 0, शून्य। तो आप देख पाएंगे कि सर जी इस -2 में इतनी पावर थी कि इस पूरे बहुपद को 0 बना दिया सर जी। तो शून्यक इसे ही तो कहते हैं यार, है शून्यक यही तो होता है बच्चा। अभी मैंने आपको क्या बताया परिभाषा, मैंने आपको ये बताई कि किसी चर राशि का वह मान मतलब -2, इस सवाल में -2 इस बहुपद को 0 बना देता है। तो यहां सर जी -2 यस शून्यक है इसका,
ठीक है। लेकिन हम चेक और क्या करेंगे सर जी, हमें दो भी तो चेक करना है। चलिए तो यहाँ सर जी हम ऐसा कहते हैं लाइन, है ना। अब हम बच्चों क्या चेक करेंगे, अब सर जी हम यहाँ पर, है ना, अब जो x बराबर रखेंगे क्या, 2, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, हमने माइनस का 2 तो चेक कर लिया कि सर जी ये शून्यक तो है, लेकिन क्या 2 शून्यक है या नहीं, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब सर जी हम इसे चेक करते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर x का मान रख दोगे 2, इसलिए हम क्या कह सकते हैं सर जी, x का मान रखेंगे यहाँ पर 2 और प्लस का 2 बच्चों ये रहा, तो 2 और 2 भैया 4 होते हैं। ओ नो सर जी, जैसे हमने बच्चों बहुपद में x की जगह पर 2 रखा, 0 आया, शून्य नहीं आया, यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि सर जी इसमें इतनी पावर नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस बहुपद को 0 बना दे। इसमें ताकत नहीं है 2 में, लेकिन सर जी -2 में थी। इसका मतलब बच्चों ये तो शून्यक है, लेकिन सर जी ये शून्यक नहीं है, यानी ये तो 200, ये माइनस का 2 तो शून्यक है, लेकिन ये 2 शून्यक नहीं है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखना, इसलिए है ना, माइनस का 2 बहुपद, है ना, बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है ना, शून्यक है, परंतु 2 नहीं है, ठीक है। माइनस का 2 इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2 नहीं है, तो माइनस का 2 लेकिन प्लस का 2 नहीं है। माइनस के 2 क्यों है, क्योंकि इस पूरे बहुपद को 0 बना दिया, सर जी इतनी ताकत थी। यानी बच्चों ये चींटी है और ये है, क्या मान लें उसको, चींटी में दम था, हाथी को गिरा देती है चींटी, इसको सर जी मान लेते कॉकरोच, तो इसमें दम नहीं है कॉकरोच में, लेकिन चींटी में दम था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि बहुपद के शून्य किससे कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, है ना। अगला टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय। आप देख सकते हैं जो गुणनखंड प्रमेय है बच्चों, है ना, ये जो हमारी गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं, क्या काम करती है। तो बच्चों यदि px घात n 1 से बड़ा है बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो जैसे मान लो आप कह सकते हैं कि भाई कि सर जी px हमारा कोई बहुपद है, px बच्चों हमारा कोई बहुपद है, कोई भी हो सकता है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, और a बच्चों हमारी कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या, मान लो a कोई हम वास्तविक संख्या बच्चों 2 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि सर जी हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि a का मान बच्चों 2 मान लेते हैं, a कोई वास्तविक संख्या 2 मान लो, 3, 1 आप कुछ ही मान लो, मैंने 2 मान लिया, ठीक है। बहुपद px की जगह भी कुछ मान सकते हैं आप, अभी हम बताएंगे, आपको जांच करवाएंगे, है ना। चलिए, तो अगर px बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या मान लो 2 है बच्चों, सही px भी कुछ ना कुछ मान लो, चलो px भी मान लेते हैं बच्चों, है ना, कि सर जी px मान लेते कोई बहुपद है हमारे पास मान लो बच्चों ये है ये सर जी हमारे पास 3x माइनस के 6, px हमारे पास बच्चों क्या है, 3x माइनस के 6 है, ओके, और वहाँ a का मान 2 है, ओके। चलिए, तो आप देखेंगे बच्चों कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, तो ये बच्चों पहली कंडीशन है, इसमें पहली कंडीशन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो ये पहली कंडीशन है ना। हमसे क्या रहा बच्चों यहाँ पर x माइनस ए, तो x माइनस ए का मतलब क्या है सर जी, x तो देखो ये रहा बच्चों हमारे पास पहले से ही, a सर जी हम 2 माना था हमने, तो x माइनस के 2 ले लेते हैं, है जी भाई, ये वाला x तो यहाँ पर आ गया, a का मान रखा बच्चों मैंने माइनस के 2, तो x माइनस 2 px, सर जी px क्या माना था आपने, px माना बच्चों में 3x माइनस के 6, ये सर जी हमने px माना है। तो सुनना, अब मैं इसको गुणनखंड प्रमेय बता रहा हूँ बच्चों एग्जाम्पल में फिट करके, ठीक है, ओके। तो सर जी x माइनस का 2 3x माइनस 6 का एक गुणनखंड होता है, यानी बच्चों गुणनखंड होएगा, ये इसका गुणनखंड होएगा, कब होएगा, अगर pa बराबर 0 हो। अब सर जी ये क्या बला है, तो मैं इसको बताता हूँ, देखो
ध्यान से देखना बच्चों, ये कह रहा है पी ए बराबर 0 हो, यानी सर जी यहाँ पर क्या देखो हमारे पास बच्चों पी एक्स कितना दे रखा है, सिर्फ पी एक्स हमारे पास है 3x माइनस के 6, ठीक है। और बच्चों हमने ए क्या माना, ए माना सर जी हमने 2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों आपसे कि भाई x माइनस के 2 ये इसका गुणनखंड होगा, कब होगा, यदि बच्चों मैं पी ए बराबर 0 रख देता हूं, यानी बच्चों मैं क्या करता हूं देखो पी ए बराबर 0 रख देता हूं, मतलब पी ए बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ सर जी पी ए, यहाँ पी है, यहाँ बच्चों ए है, यहाँ पर x है, तो हम सर जी यहाँ पर a का मान लेते हैं 2, क्या लेते हैं भैया, a का मान 2 लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों यहाँ पर जो है कि सर जी ये हमारा a है मतलब x है, और सर जी हमने a माना 2, a माना बच्चों हमने 2, ठीक है जी। आप एक काम करो बच्चों, यहाँ पर क्या काम करो कि सर जी p x का मान बच्चों 2 रख देते हैं, x का मान या फिर a का मान 2। तो जैसे बच्चों मैं यहाँ पर x का मान 2 रखूंगा तो क्या होगा देखो 3 ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई x का मान रखेंगे 2 माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6, 6 में 6 गई 0। तो यहाँ सर जी P2 बराबर 0, यानी बच्चों पूरा का पूरा बहुपद 0 बन गया। तो यही गुणनखंड प्रमेय है, आपसे यही कह रहा है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, कब होएगा, जब पी ए बराबर 0 हो। अब इसका बच्चों आप उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो दूसरे वाले में कि पी ए बराबर 0 है, अगर पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। चलो मैं इसके ऊपर सवाल ले लेता हूँ, है ना, आ जाओ, आ गया जी। ये रहा भैया सवाल बच्चों आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, है ना। हमसे सवाल ये कहता है जांच कीजिए कि क्या x माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का एक गुणनखंड है या नहीं। ये सवाल है भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ लिखेंगे सही, सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है। हमें बहुपद क्या दे रखा है ना, सिर्फ दिया गया बहुपद, क्या हमारे पास दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद या फिर दिया हुआ बहुपद। हमारे पास सर जी बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3, है ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2, ये हमें सर जी बहुपद दे रखा है, ठीक है जी। अब हमको बच्चों चेक क्या करना है यहाँ पर, है ना, कि सर जी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों जांच कीजिए कि क्या x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। केस वही है बच्चों जो हमने शून्यक वाला केस था, देखा था कि शून्यक में इतनी पावर थी कि बहुपद को 0 बना दे, वही उसका शून्यक था। ऐसे बच्चों वही सेम चीज यहां पर है, यहां बस अब आपके सामने गुणनखंड क्या है, गुणनखंड फैक्टर है, ठीक है। तो गुणनखंड को आप शून्यक मान सकते हो, चीज वही है, बस थोड़ा शकल चेंज हो गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर हमें x माइनस 1 दे रखा है, हमें चेक करना है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 को रखोगे 0 के बराबर, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे, यहां से सर जी हम x का मान निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे बेटा क्या आया कि सर जी x निकालेंगे तो भैया x का मान आएगा बच्चों 1। तो ये जो x बराबर 1 आया है बच्चों, इसको सर जी हम बहुपद में रख देंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर। तो जहां जहां इसमें x आ रहा है वहां वहां सर जी हम 1 रखेंगे, और कुछ आपको नहीं छेड़ना है, केवल x वाले को छेड़ना है, ठीक है जी। चलो सही रखो, तो देखिए तो बच्चों p ऐसे लिखा रहेगा, सर जी यहाँ पर x का मान आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा जी p सर जी ऐसे ही हमारा x का मान बच्चों 1 आ गया, p सर जी बराबर, ओके जी। x का मान बच्चों 1 है, सर जी यहाँ रखते हैं x का मान 1, तो भैया x की जगह आएगा सर जी 1 और घात 3 बच्चों ऐसे लिखे रहेगी। पावर नहीं छेड़ना आपको, कुछ नहीं छेड़ना, बस x को छेड़ना, x की जगह रखना है, ओके सर जी। अब आप देखेंगे कि माइनस का 3 ऐसे ही है सर जी, तो भैया माइनस का 3 बच्चों ऐसे लिखा रहेगा, फिर सर जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गई, इन दोनों के बीच बच्चों मल्टीप्लाई है, दिखती नहीं है, गुणा है दिखती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों x का मान रखेंगे हम 1, तो सर जी x का मान आएगा यहाँ पर हमारा 1,
स्क्वायर वैसे लिखा रहेगा, स्क्वायर को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है जी। फिर प्लस का 4 ऐसे लिखा रहेगा, तो सर जी प्लस का 4 ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई, है ना। एक्स की जगह क्या रख देंगे बच्चों, एक्स का मान रखेंगे सर जी 1, तो यहाँ बच्चों एक्स का मान आएगा 1, और माइनस का 2 बच्चों ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का 2 वैसे लिखा रहेगा। मैंने कुछ नहीं छेड़ा, मैंने बच्चों बस एक्स का मान छेड़ा है, यानी जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा था वहाँ मैंने 1 रख दिया, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अब आप देखेंगे से P1 तो ये रहा हमारे पास, बराबर 1 की घात 3, सर जी 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, माइनस के 3 ये रहा, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, सर जी 1 की पावर कितनी हो भैया 1 ही आएगा, फिर से प्लस 4 एकम 4 और माइनस के 2, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ बच्चों 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 4 माइनस के 2। अब आप घटा जोड़ कैसे भी सकते हैं कि सर जी हम 1 में 3 घटा, बिल्कुल घटा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है बच्चों, सबसे अच्छा मेथड कि प्लस प्लस अलग जोड़ लो और माइनस माइनस अलग जोड़ लो। तो देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो सही 4 और 1 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस, ये सर जी माइनस का, यही बच्चों माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 आ जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप वैसे भी कर सकते थे कि सही 4 में से 2 घटाते वैसे भी आ जाता, या 1 में से 3 घटाते तब भी आ जाता, लेकिन ये आसान तरीका बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है, ठीक है, कि प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लो। अब आप देखेंगे 5 में 5 की भी 0 आया, तो सर जी P1 बराबर क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो वही चीज क्या कि सर जी इस एक में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि इस पूरे बहुपद को 0 बना दिया, पूरे बहुपद को 0 बना दिया। वहां भी वही ताकत थी शून्य की, बस चेंज किया, दोनों में अंतर क्या है बच्चों, वहां पर हम 1 लेते थे, मतलब वही मान लेते थे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बच्चे उसके ऊपर वाला यानी इसको उठाना है, ये बच्चों गुणनखंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला तो शून्यक है ना, और ऊपर वाला बच्चों गुणनखंड है। तो आप कह सकते हैं सवाल करा कि क्या x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, सर जी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 0 बना दिया। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो, है ना, आप लिख सकते हो कि भाई अतः अतः x-2 1 है, 2 है, ये सर जी 1 है, ठीक है, तो x-1 लिखेंगे, कोई बात नहीं, x-1 दिए गए, है ना, दिए गए द्विघात द्विघात बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड, यस बच्चों ये इसका गुणनखंड है, बिल्कुल गुणनखंड है, ओके। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया गुणनखंड क्या चीज है, शून्य क्या चीज है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम, ओहो बच्चों गुणनखंड प्रमेय, देखिए गुणनखंड प्रमेय हमारी 2 जगह काम आती है ज्यादातर। पहला, गुणनखंड है या नहीं ये चेक करने में, जैसा भी हमने सवाल देखा। दूसरा बच्चों, गुणनखंड प्रमेय से हम गुणनखंड भी कर सकते हैं ज्ञात, किसी द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसके फैक्टर, तो फैक्टर के भी काम आती है, ठीक है। चलिए सवाल क्या आता है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, है ना, y² माइनस के 5y प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन, देखिए जो शब्द है ना बच्चों गुणनखंड, गुणनखंड 2 शब्द, एक तो गुणनखंड है, एक बच्चों गुणनखंडन है, गुणनखंडन है। इन दोनों के मतलब आपको पता होने चाहिए कि सर गुणनखंड का मतलब 2 हिस्सों में बांट दो, गुणनखंड उसके टुकड़े कर दो, खंड मतलब टुकड़े, गुणन मतलब गुणा में, तो गुणा में टुकड़े करो उसको गुणनखंड। और ये जो गुणनखंडन है बच्चों ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तरीका है, मेथड है। तो ये जो हमने टुकड़े किए हैं, ये जो तरीका प्रोसेस है बच्चों गुणनखंडन कहलाता है। तो गुणनखंडन कीजिए मतलब ये जो y² माइनस के 5 प्लस 6 है, इसका सर जी गुणनखंडन मतलब प्रक्रिया बताइए, पूरी गुणनखंड करते हुए दिखाइए। चलिए भैया करते हैं, आ जाओ। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम सबसे पहले हेले हल, है ना, हेले हल, ठीक है जी।
तो हमें बच्चों दिया गया बहुपद क्या है जी, दिया गया द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। हमें सर जी बहुपद क्या दिया हुआ है, तो हमें बच्चों बहुपद दे रखा है y² माइनस के 5y प्लस के 6। ये हमारे पास सर जी द्विघात बहुपद है। अब आप देखो फैक्टर कैसे करेंगे, सीख लो, है ना, सीख लो बच्चों। यहाँ पर है 6, क्या है सर जी, यहाँ पर है 6। अब 6 को बच्चों आपको ऐसा तोड़ना है दो हिस्सों में, 6 को ऐसा दो हिस्सों में या दो अंकों में या दो संख्याओं में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो बच्चों यही यानी 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। जबकि बच्चों जोड़ने पर ये वाले चिन्ह देखेंगे हम, ये वाला मत देखना, प्लस करने पर यानी बच्चों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर सर जी 5 आना चाहिए बच्चों, ये वाला 5 ऐसे, समझ गए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जबकि बच्चों जोड़ने पर 5 आना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन हमें फिट करनी है इसमें। तो आप देखेंगे ध्यान से कि सर जी अगर हम ये करें, क्या करें भैया, अगर सर जी मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और यहाँ लिखता हूँ, सॉरी 3 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, यहीं 3 लिखे यहाँ भी 2 लिखे, तो 3 और 2 5 हो गए। यानी सर जी 3 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर तो 6 आ रहा है गुणनफल, बहुत बढ़िया, और बच्चों जोड़ने पर 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, दोनों फिट बैठ गई इसमें। तो आप लोगे बच्चों 3,2, आप 3,2 लेना, आप 2,3 मत लेना, क्योंकि शुरू में बच्चों आप बड़ी संख्या लो 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सर जी y² तो ये रहा हमारे पास, माइनस इस 5 की जगह बच्चों लिख देंगे हम 3 प्लस के 2, और सर जी ये वाला y यहाँ आ जाएगा पहले से ही। आप देख सकते हैं कि 3 और 2 5 हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, तो दोनों कंडीशन बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर फिट हो गई, दोनों की दोनों, और से प्लस का 6 रहा हमारे पास, ऐसे ऐसे कर देंगे। अब आप देखेंगे कि भैया एक काम करो, y² तो बच्चों आप ऐसे लिख रहने दो। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ हो तो उसके अंदर गुणा करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर सर जी माइनस है, अंदर गुणा होगी, ब्रैकेट के बाहर सर जी यहाँ भी y है तो इसकी भी अंदर गुणा होगी, यानी माइनस की भी गुणा होगी और y की भी गुणा होगी साथ के साथ। तो आप कैसे करेंगे, देखो ये सर जी प्लस का है और बाहर बच्चों माइनस है, तो माइनस की गुणा पहले देखो, पहले चिन्हों की गुणा करो, यहाँ सर जी माइनस है या प्लस है, तो भैया माइनस प्लस माइनस हो गए सर जी, 3 बच्चों ऐसे आ जाएगा, और 3 के साथ कौन आएगा, इसे 3 के साथ आएगा y, तो y आ जाएगा बच्चों, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखते हैं 2 की गुणा कैसे करेंगे, तो भैया 2 की गुणा करनी इसमें भी इसमें भी, तो पहले चिन्हों की गुणा करो, ये सर जी प्लस का है और ये बच्चों माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 ऐसे आ जाएगा, 2 के साथ सर जी y आ जाएगा, लो जी ऐसे 2 के साथ y आ जाएगा, और यहाँ बच्चों प्लस का 6 सर जी पहले से ही है, प्लस का 6 बच्चों यहाँ पहले से ही है, तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आता है नंबर कॉमन लेने का, उभनिष्ठ लेने का। तो आप कॉमन देखो कैसे लोगे, यहाँ 2 संख्या है, मतलब 2 चीज़ है यहाँ पर, इसमें से एक कॉमन आ जाएगी चीज़, और सर जी यहाँ 2 चीज़ है, यहाँ भी एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो इसमें से अलग कॉमन ले लो, उसमें से अलग कॉमन ले लो, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सर जी y² है, यहाँ पर एक y है, तो y बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे लाएंगे सर जी ब्रैकेट, y² में से बच्चों हमने एक y निकाल लिया, y² में से हमने एक y निकाल लिया, तो यहाँ सर जी एक y रहेगा हमारे पास, ऐसे एक y बचा, फिर माइनस, यहाँ से सर जी हमने y बाहर निकाल लिया, तो बच्चों यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सर जी 3 रह गया, लो जी ऐसे 3 आ जाएगा कॉमन, यहाँ सर जी माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो देखो कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग देना, डिवाइड करना। जैसे हमने यहाँ पर y से इसमें भाग दिया, y से हम y² में भाग देंगे सर जी, एक बचेगा तो एक आ गया y, यहाँ माइनस, यहाँ सर जी y में भाग देंगे 3y में, तो y खत्म, यहाँ 3 बचा। ऐसे बच्चों यहाँ पर 2 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 और 6 2 से कट जाएंगे सर जी, यानी बच्चों आप यहाँ पर 2 का भाग दे दोगे, तो यहाँ लिखोगे आप 2 फिर ब्रैकेट। अब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा, तो 2y में अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, मतलब भाग दे दूंगा 2 से, तो 2 सर जी खत्म, क्या बच गया, यहाँ बच्चों y बचा हमारे पास, तो ये y आ जाएगा ये वाला। अब आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6,
ये 3 बार गया ऐसे। ऐसे बच्चों आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर जी y माइनस का 3 है, यहाँ y माइनस के 3 है, दोनों बच्चों सेम बन गए। तो ये दोनों सेम बनने चाहिए, अगर ये सेम नहीं बन पाए फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सर जी हम एक उतार लेते हैं। लो जी y माइनस का 3 बच्चों हमने ले लिया इसमें से एक, ठीक है, ब्रैकेट है ना, इसमें से हमने एक निकाल लिया। तो यहाँ सर जी y बचा, ये माइनस के 2 बचा, तो लिख लेंगे बेटा y माइनस के 2। तो आप देख सकते बच्चों कि जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा था वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6, इस द्विघात बहुपद के बच्चों हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, 2 गुणनखंड कर लिए, एक पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब चूंकि बच्चों ये दोनों के दोनों गुणा में हैं, दोनों के दोनों गुणा में हैं यानी गुणन, दोनों गुणन में हैं, और सर जी दोनों टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, यानी दोनों खंड हैं, तो बच्चों खंड लग जाएगा। तो ऐसे ही शब्द बनता गुणनखंड, यानी गुणन में गुणा में, इसे दोनों टुकड़े हैं, दोनों खंड है, गुणनखंड है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ से y का मान निकालना है तो क्या करेंगे सर जी, y का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, है ना, सही y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे एक बार बच्चों y माइनस के 2 को 0 के बराबर रखेंगे। लो जी ऐसे, वैसा तो सवाल यही खत्म है, गुणनखंड हमने कर दिए। अगर मान लो आपको बाई चांस y का मान निकालना है तो आप y का मान ऐसे निकाल सकते हो कि सर जी पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, माइनस का 3 उधर जगह बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा। तो वही y बराबर, या 0 पहले से सर जी प्लस का 3, 0 में 3 जोड़ेंगे भैया 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे माइनस को 2 फेंकेंगे से प्लस का 2 हो जाएगा, तो भैया y बराबर 0 प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 0 में 2 जोड़ेंगे से 2 आ जाएगा। तो y का मूल बच्चों ये आ गया, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक ये आ गया। अगर आपको चर राशि के मान निकालने हैं, शून्यक के मान निकालने द्विघात बहुपद के, आप क्या करेंगे, उन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दो, वैल्यूज आ जाएंगी आपके सामने चर राशि की। वैसे बच्चों हमने क्या किया, वैसे सर जी हमने सवाल यहीं खत्म कर दिया बच्चों, आंसर तो हमारा यही खत्म हो गया। हमको गुणनखंड करने थे इस द्विघात बहुपद के, हमने सर जी कर डाले दोनों आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते, उम्मीद आपके समझ में आ गया। लो भैया अगला जो बच्चों टॉपिक है, नाम क्या है जी, इसका नाम है बच्चों बीजीय सर्वसमीकाएं। यस बच्चों, ऐसी सर्वसमीकाएं जो कि गुणनखंड करने में काम आती हैं। देखो सर्वसमीका हमारे काम कहाँ आती है, गुणनखंड ज्ञात करने में। और सर्वसमीकाएं बच्चों वो चीज है जहां 100% श्योर होती है, जबकि समीकरण 100% श्योर नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपके सामने चारों के चारों सर्वसमीकाएं, ये 100% 100% श्योर हैं, कॉन्फिडेंट है कि यही होंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों उसमें सर्वसमीका फर्स्ट, तो पहली सर्वसमीका आती है, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो हम सर जिसको खोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, ऐसे भी खोल सकते हैं, या बच्चों कहीं कहीं पर इसको एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, है ना, फिर प्लस के 2xy ऐसे भी खोल सकते हैं। आप चाहे ऐसे खोल लो चाहे वैसे खोल लो, दोनों एक ही बात है। सर्वसमीका नंबर 2 बच्चों, दूसरी सर्वसमीका क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला सर जी एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई का स्क्वायर। इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अंतर यह है कि सर जी यहाँ प्लस का 2xy बीच में लिख दिया है, वहाँ अलग लिख दिया था लास्ट में, ऐसे यहाँ बच्चों माइनस का 2xy बीच में लिख दिया, वहाँ अलग लिख दिया लास्ट में, तो चीज़ वही है। तीसरी बच्चों सर्वसमीका नंबर 3 वाली क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यानी सर जी अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, दोनों के ऊपर वर्ग हो, बीच में माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों में एक बार एक्स के साथ वाई को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, मतलब दोनों चीज़ों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस के वाई, ठीक है। फिर सर्वसमीका बच्चों 4 चौथे नंबर की आती है, क्या होती है वो ये होती है बच्चों कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा x का स्क्वायर, मतलब बच्चों x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर ब्रैकेट में a प्लस का b, यानी आप इन दोनों को जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई x की कर दोगे, फिर बच्चों बाद में आप a की मल्टीप्लाई b में यानी a b आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। चलिए इसके ऊपर सवाल ले लेते हैं।
लो भैया, ये रहा बच्चों सवाल। क्वेश्चन कहता है उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सर्व समीकरण हमारी गुणनफल करने में ज्ञात आती हैं, फायदा होता है इनसे। और सर्व समीकरण का प्रयोग बच्चों हम गुणनखंड ज्ञात करने में भी करते हैं, गुणनफल भी और गुणनखंड भी। जैसे आपके सामने बच्चों 3 माइनस का 2x ब्रैकेट में 3 प्लस का 2x, इसका मान लो आपको निकालना है गुणनफल, तो आप सबसे पहले लिखोगे बच्चों यहाँ पर हल है ना। हमें दे रखा भैया 3 माइनस के 2x ब्रैकेट में सर जी 3 प्लस के 2x, यह हमें दे रखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, यानी जो भी सवाल में सर्व समीकरण लगेगी उसका आपको प्रयोग करना है, तब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ बच्चों मेरे को आती है कौन सी याद, ये याद आती है बच्चों मेरे को सर्व समीकरण नंबर 3 सर्व समीकरण मेरे को याद आ रही है तीसरे नंबर वाली। क्यों, देखो रीजन ये है बच्चों कि सर जी एक बार तो x के साथ y जुड़ रहा है यानी x प्लस वाई है, एक बार सर जी x के साथ y घट रहा है तो भैया x माइनस के वाई है। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये वाली सर्व समीकरण मेरे को याद आ रही है। आप इसका उल्टा करके लिखोगे है ना, कि सर जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस के वाई बराबर x का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर इस सर्व समीकरण का सर जी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चीज वही है, इसको चाहे यहाँ लिख दो, इसको चाहे वहां लिख दो, चीज वही है क्योंकि दोनों गुणा में है। तो ये माइनस है माइनस वाले के साथ आ गई, प्लस है प्लस वाले के साथ आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या कि सर जी यहाँ पर x की जगह है 3, तो भैया x की जगह बच्चों यहाँ 3 है। ठीक है सर जी, इसको ऐसा लिख लोगे जल्दी हो जाएगा सवाल। सर जी y की जगह 2x है, तो भैया y की जगह बच्चों यहाँ पर 2x लो जी ऐसे। ठीक है, तो मैंने बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, अब सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। अब सूत्र बच्चों सर्व समीकरण हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला है सर जी x का स्क्वायर, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से सर जी x का स्क्वायर, तो x बच्चों हमने माना 3, तो भैया 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सर जी y का स्क्वायर, तो y बच्चों हमने क्या माना, y माना सर जी हमने 2x, तो लिखेंगे बच्चों 2x लो जी ऐसे, 2x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर कितना आएगा देखो, सही 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9 माइनस 2x का सर जी हम होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, और सर जी x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। लो जी यही बच्चों हमारा आंसर है, हमने सर जी इसका गुणनफल निकाल लिया। इन दोनों का बच्चों गुणनफल हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा बच्चों, है ना। इसमें हमने टॉपिक्स देखे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देखे बच्चों, अगला पार्ट भी आएगा। ठीक है, मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ इम्पोर्टेंट, और बच्चों मैं सबके एग्जाम्पल भी लाता हूँ, सबके सवाल भी लाता हूँ। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो कमेंट करके बताना बच्चों, क्लास को लाइक करना, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्लास में ही एंड करता हूँ, और आपके लिए बच्चों होमवर्क मेरे पास है। आ गया जी, ये बच्चों आज का HW है, आज का होमवर्क कमेंट कर दे करो यार। होमवर्क जो मैं आपको देता हूँ उसको लिख देख करो, उसका आंसर अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं। चलिए, तो आज का होमवर्क है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये जरूर कमेंट करके बताना। क्लास यहीं खत्म कर दे। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखें। दिस इज आकाश कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।